हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम करेंगे। तो बच्चों, आज एक हम नया चैप्टर लेके आए हैं, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसको चैप्टर को करने से पहले, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, जो इससे पहले चैप्टर था बच्चों, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो कि चैप्टर नंबर 8 था, प्रीवियस चैप्टर, वो हमने कंप्लीट किया है। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको अच्छे से उस चैप्टर के क्वेश्चंस, जो भी आपने आइडेंटिटीज की हैं या फिर ट्रिग्नोमेट्री के जो इंट्रोडक्शन है, बेसिक चीजें हैं, उसका यूज आ गया होगा। अगर वहां पे उस चैप्टर में कोई दिक्कत आपको लगती है तो अभी पूछ लीजिए। स्टार्टिंग का समय ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि कोई अगर डाउट है प्रीवियस आपको चैप्टर में, तो अभी आप हैंड रेज करेंगे और अपना डाउट पूछ लेंगे, या फिर चैट के माध्यम से अपना सवाल क्वेश्चन भेज देंगे और यहां से आपको बिल्कुल आंसर किया जाएगा। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले एक बार आपका रिवीजन का समय नजर मारिए उस चैप्टर में। कोई अगर दिक्कत लगती है तो फटाफट पूछ लीजिए, उसके बाद 1 मिनट के बाद हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो ठीक है बच्चों, अब इस चैप्टर को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लिंक करने की कोशिश करते हैं पिछला चैप्टर और इस चैप्टर को, ठीक है, क्योंकि उसी का ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है, लिखा भी हुआ है एप्लीकेशन, अनुप्रयोग। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको यूज कहाँ करते हैं, अप्लाई कहाँ करते हैं, वो चीज हम यहाँ पे करेंगे। तो उसके लिए कुछ चीजें, बेसिक चीजें हैं जो आप यहाँ पे समझेंगे। तो एक बार इंट्रोडक्शन देखिए। आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल का इसमें ट्रिग्नोमेट्री में बहुत यूज है। तो ये एक अगर राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और ये थीटा मान लेते हैं हम, ठीक है, इस एंगल को अगर थीटा मान लेते हैं तो यहाँ पे इसके सामने वाली जो भुजा है उसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस, और इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। क्लियर है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। तो आप ये समझिए, जो थीटा है उसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर है, उसके साथ वाली भुजा बेस है, और ये तीसरी भुजा ये हाइपोटेन्यूज होगी। जो सबसे लंबी साइड है वो होती है आपकी हाइपोटेन्यूज। क्लियर है, या फिर जो राइट एंगल के ऑपोजिट वाली साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो सकते हैं, ठीक है। अगर ये थीटा हुआ आपके पास, तो इस केस में फिर परपेंडिकुलर ये बन जाएगी, बेस ये बन जाएगी, है ना, क्योंकि एंगल के साथ वाली भुजा को बेस कहते हैं। अगर एंगल ये है तो बेस ये है, एंगल ये है तो बेस ये है। समझ गए, ये कुछ चीजें हैं। तो इनको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलेंगे हम लंब, ठीक है। परपेंडिकुलर यानी लंब, हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण, ठीक है, और बेस यानी आधार। ये चीज क्लियर है, ये चीज आप समझ गए होंगे। अब देखिए, मैंने एक आपको मंत्र बताया था, याद है, पंडित जी का मंत्र। ये तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में भी यूज किया है। पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल, और सोना चांदी तोल, ये तो आपको याद होगा। अब इसका यूज भी हमें करना आता है। क्या करना आता है, देखिए, S4 साइन थीटा, S4 साइन थीटा, है ना। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। देखिए पहले टेबल में, देखिए, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, ऐसे। फिर आता है C4 कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस बटे हाइपोटेन्यूज, बेस बटे हाइपोटेन्यूज, यानी बेस हो गया आधार, आधार बटे कर्ण। और तीसरा जो है हमारे पास वो है टेन थीटा, T4 टेन थीटा, जो कि है परपेंडिकुलर बटे बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर यानी लंब बटे आधार। ये हो जाते हैं तीनों एंगल्स। अब बाकी के जो बचे तीन हैं वो निकालने के लिए हमें पता है इनका रेसिप्रोकल कर सकते हैं, बिकॉज कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। तो सभी देखिए आपके फंक्शंस हैं, इनके हमने रेशियोज निकाल लिए हैं।
तो इसकी मदद से, इनकी ही मदद से हम यहाँ पे जो आपके एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उसको करने वाले हैं। यहाँ पे भी आपके राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, यहाँ पे आपके पास एंगल होंगे, थीटा होगा, यहाँ पे आपके पास बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज में से कुछ चीजें दी होंगी और बाकी चीजें आप फाइंड आउट करेंगे। ऐसा ही कुछ हम करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये रिवाइज करना बहुत जरूरी था। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, और अगर कोई डाउट अभी भी लगता हो तो आप एकदम बेझिझक पूछ लीजिए। इसको नोट डाउन कीजिए पहले। तो ये चीज क्लियर है बच्चों, ये चीज समझ गए आप। अब इसमें एक चीज और यहां पे यूज होगी, वो क्या है, देखिए, सम स्पेसिफिक एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो भाई कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हमने किए थे ट्रिग्नोमेट्री के, जो कि होता है 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये कुछ एंगल्स थे, है ना। तो ये सब के साथ होंगे, ये जितने भी फंक्शन है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो साइन के भी 0, 30, 45, 60, 90, कॉस के भी 10, कॉट, सेक, कोसेक, सबके इन एंगल्स पे जो वैल्यू आएंगी वो आपको पता होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने एक टेबल किया था। अब वो टेबल आपको बनाना सिखाया था यहाँ पे। अब उम्मीद करता हूँ वो टेबल तो आप बना सकते हैं इजीली। बस ये मैं एक बार याद दिलवा रहा हूँ आपको कि यहाँ पे क्या क्या चीज आपका यूज होने वाली है। देखिए, मैं बोल रहा था कि भाई आगे ये चीजें यूज होंगी, ध्यान दीजिए। तो वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। एक बार उस टेबल को भी रिवाइज करो और देखो, कहीं अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मैं फिर से बताऊंगा, आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज अच्छे से उसको रिवाइज करो ताकि हम आगे प्रोसीड कर पाए और इसके क्वेश्चन करने में हमको काफी हेल्प मिलेगी इससे। तो बच्चों ये चीज क्लियर है। अब देखिए, यहाँ पे जो हम करने वाले हैं एप्लीकेशंस, उसके ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाइयां और दूरियां। ठीक है, ये टॉपिक है यहाँ पे। और इसके अंतर्गत देखिए जो एक्चुअल इसका यूज है, ठीक है, आपका डेली बेसिस का यूज है, वो हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले कैसे इसका, आप इस टाइप के क्वेश्चन कैसे फॉर्म होते हैं और ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज आता है वो मैं बताता हूँ। मान लीजिए कोई एक यहाँ पे बिल्डिंग है, ठीक है, एक इमारत है, ये कोई इमारत है मान लीजिए, और ठीक है, ये कोई बिल्डिंग है और एक पर्सन खड़ा है यहाँ पे। तो ये बिल्डिंग है, एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है और ये इस टॉप तक देख रहा है। इस बिल्डिंग की जो टॉप है इसको यहाँ पे इस पॉइंट पे देख रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख रहा है ऐसे करके, कुछ इस प्रकार से। ये समझ में आ गया। तो कुछ इस पर्सन की दूरी होगी यहां से लेके यहां तक, बिल्डिंग तक इस पर्सन की दूरी होगी, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इस बिल्डिंग की हाइट क्या है, इस बिल्डिंग की ऊंचाई क्या है, हाइट क्या है, तो आप कैसे नापेंगे। इस बिल्डिंग की हाइट पूछ ली गई है, कैसे बताएंगे इस बिल्डिंग की हाइट।
तो बच्चों इस बिल्डिंग की हाइट बताने के लिए या तो आप क्या करें भाई, यहां से शुरू हो जाए, इंची टेप लेके नापते रहें, है ना। एक तो ये रास्ता है इसकी ऊंचाई नापने का। दूसरा क्या मैं कहूं कि भाई आपको इसकी ऊंचाई एक्चुअली मापनी नहीं है, फिर भी आप बताइए इसकी ऊंचाई क्या होगी। क्या कोई बच्चा बता सकता है कि कैसे आप इसकी ऊंचाई माप सकते हैं? अगर किसी बच्चे को पता है तो बताइए, माइक लेके, शाबाश। चलिए देखिए, यहां पे आप क्या कर सकते हैं बच्चों, आपको कुछ एक तो चीजों का पता करना पड़ेगा और आप अपने आप इस हाइट को बता देंगे। तो उससे पहले कुछ टर्म्स हैं वो सीख लें हम, इसकी टर्मिनोलॉजी है वो सीख लें। तो देखिए यहाँ पे कुछ लाइंस आपको दिख रही हैं, है ना। तो ये जो लाइन है पर्सन के यहां से लेके बिल्डिंग के टॉप तक, ये जो लाइन है, तो ये बेसिकली क्या है, जो इस पर्सन की आंख है, इसकी जो दृष्टि है, ये ऊपर तक जा रही है। तो इसकी जो दृष्टि है वो इस बिल्डिंग के टॉप पे पड़ रही है, पड़ रही है। तो इस रेखा, जो ये रेखा हमने बनाई है, ये किस चीज के साथ साथ चली है, ये इसके दृष्टि के साथ साथ चली है। जहां पे इसकी नजर गई उसके साथ साथ हमने ये रेखा बना दी। तो इसीलिए बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉल्ड दृष्टि रेखा। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे बच्चों दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा या फिर इसको हम बोल सकते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा और लाइन ऑफ साइट हो गई ये। ठीक है, कहां से कहां तक? यहां से इसकी आंख से लेके बिल्डिंग के टॉप तक, क्योंकि इसके आंख के साथ साथ चली है ये, इसीलिए ये होगी दृष्टि रेखा। अब एक और चीज आती है, ये पॉइंट्स बच्चों आप नोट डाउन कर लीजिए। लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट यानी दृष्टि रेखा। क्लियर है? तो दृष्टि रेखा होती क्या है, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। बच्चों अगर कहीं भी दिक्कत आए, कोई एक चीज भी समझ में नहीं आए, अभी हैंड रेज करके पूछ लेना, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन आप करेंगे वो इन्हीं के आधार पे होंगे, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और काफी बच्चों को ये एक्सरसाइज टफ लगती है, जबकि इसके लिमिटेड क्वेश्चन हैं। आप 5 से 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में आप पक्का करके आएंगे, और इसके बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करवा सकता है ये चैप्टर, इसीलिए। और बहुत कम आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी इसके लिए, बस ध्यान देना है। आप 2 से 3 लेक्चर अगर ध्यान दे लेंगे तो इजीली इसके क्वेश्चन कर पाएंगे एग्जाम में, इसीलिए ध्यान से आप समझें। कोई डाउट होता है अभी क्लियर कर लें, अभी पूछ लें। तो यहाँ पे लाइन ऑफ साइट क्या है? जो इंसान की दृष्टि से लेके जहां पे वो देखता है, ठीक है, उसकी आंख से लेके जहां पे वो देखता है, वहां तक जो लाइन फॉर्म होती है, बनती है, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। क्लियर है? उसके बाद देखिए एक डिस्टेंस है, ठीक है, एक डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी जो क्षैतिज दूरी होती है, ठीक है, वो है। तो वो कैसे हम पता लगाएंगे? जो इस पर्सन की आंख से लेके हॉरिजॉन्टल लेवल पे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल पे एक लाइन फॉर्म होती है, कहां तक? जो ये ऑब्जेक्ट है, बिल्डिंग है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, इसकी सीध में जो लाइन बनती है यहां तक जा रही है ये, तो इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लेवल या फिर लाइन, हॉरिजॉन्टल लेवल या फिर लाइन। इसको हम क्या बोल सकते हैं? क्षैतिज, क्षैतिज स्तर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर क्षैतिज स्तर, इसको हम बोल सकते हैं बच्चों। ये चीज आप ध्यान रखें कि इसमें क्या फर्क है हॉरिजॉन्टल लाइन और क्षैतिज स्तर में। तो दूसरा जो पॉइंट आपके पास आ गया है वो क्या है? हॉरिजॉन्टल लेवल यानी क्षैतिज स्तर।
ये क्लियर है? अब क्षैतिज स्तर क्या होता है ये समझ में आ गया भाई। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है इंसान के बीच में और जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो अगर आप एक लाइन ड्रॉ करो तो उसकी सीध में वहां तक का, ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये बोल सकते हैं कि इंसान से लेके या फिर जो चीज देख रही है उससे लेके ऑब्जेक्ट तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, क्षैतिज जो दूरी है उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लेवल। तीसरी चीज आती है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये एंगल। ये हॉरिजॉन्टल लेवल और दृष्टि रेखा के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है, दिख रहा है, ये कौन दिख रहा है, ये क्या है, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। लिख लीजिए इसको, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको हम हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। तो इसको लिखिए, जो आपका ये थर्ड पॉइंट है ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण। नाम से ही पता लग रहा है, नीचे से ऊपर जब हम देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। एलिवेट होता है, कोई चीज उठती है, मतलब हमारी नजर नीचे से ऊपर उठी कुछ देखने के लिए। ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई नीचे से ऊपर जब हमारी नजर उठती है देखने से, मैं ऐसे देख रहा हूं सामने और मुझे कोई चीज ऊपर देखनी है तो ऐसे नजर जाएगी। तो जब जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण। ये कोण बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। क्या किसी ने ये चीज नोटिस की? ए, बी और सी, इसका हमने नाम दे दिया एबीसी। अब हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, और अगर ये थीटा है तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। समझ में आ रहा है ना बच्चों क्या चीज यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं हम? तो यहां से हम ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं, मंत्र हैं, वो यूज कर सकते हैं। उसके लिए अगर देखिए मैं अब छोटी सी चीज बताता हूं आपको, आपको इसकी ऊंचाई निकालनी है बिल्डिंग की, है ना, ऊंचाई निकालनी है बिल्डिंग की। तो ये कोण आपको पता कर लीजिए कि ये एंगल क्या है, और यहां से आपसे लेके बिल्डिंग तक की दूरी माप लीजिए। ये डिस्टेंस नापना आसान है। तो अगर ये दो चीज आपको पता लग जाएं तो आप काफी हद तक चीजें कर सकते हो। फिर हमें कोई ये इन दोनों में से कोई भी साइड हम निकाल सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो इसकी मदद से, ठीक है, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी दूरियां भी निकाल सकते हैं, बड़े बड़े डिस्टेंसेस भी निकाल सकते हैं हम। तो ये इसका यूज है। इसीलिए सबसे पहले जो मैंने कुछ टर्मिनोलॉजीज लिखवाई हैं उनको अच्छे से आप समझ लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। कहीं कोई डाउट अगर आपको आता है तो फटाफट पूछ लीजिए बच्चों। तो बच्चों यहां तक किसी को कोई डाउट है पूछ लीजिए, हैंड रेज कर दीजिए अगर कोई चीज नहीं समझ में आई है। जीआईसी सितारगंज, बेटा कोई अगर आपको प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं, कुछ चीज पूछना चाहते हैं, माइक लेके आप पूछ लीजिए। जीआईसी सितारगंज, बेटा अगर कुछ पूछना है आपको पूछ लीजिए आप, अगर कोई दिक्कत है आप पूछ सकते हैं, कोई भी बच्चा। जीआईसी पीपली, अगर आपको, आप में से किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज नहीं समझ में आई है, पूछ सकते हैं अभी, क्योंकि इन्हीं का यूज होने वाला है क्वेश्चंस करने में इस चैप्टर के। तो अब देखिए यहाँ पे आपको ये तीन टर्मिनोलॉजीज पता लग गई। अब एक चीज और आती है हमारे सामने, अगर यही हमारे पास एक बिल्डिंग है, घर है, या कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पे एक घर है, ठीक है, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, यहां से रोड के जो दूसरी तरफ है एक फुटबॉल पड़ी है,
ठीक है, एक फुटबॉल यहाँ पे पड़ी है। तो ये पर्सन क्या करता है, ये यहां से जो इसकी आंख है, यहां से इस फुटबॉल को देखता है। क्लियर है? ये इस फुटबॉल को देखता है और इस फुटबॉल से एक आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहां तक आ जाता है। ठीक है, और एक ये वर्टिकल डिस्टेंस इसका यहां से यहां तक दिख ही रहा है आपको। तो अब देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब यहां पे मैंने क्या समझाया था आपको, लाइन ऑफ साइट कौन सी है। अगर मैं इसकी नेमिंग कर दूं, ठीक है, इसकी नेमिंग कर देता हूं ए, बी और सी, ये नेमिंग कर दी। तो क्या कोई बच्चा बता सकता है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल कौन सा है और लाइन ऑफ साइट कौन सी है? अगर कोई भी बच्चा बता सकता है, किसी को पता है तो बताइए। जीआईसीपी प्लीज, शाबाश। अभी मैंने समझाया आपको लाइन ऑफ साइट कौन सी होती है और हॉरिजॉन्टल लेवल कौन सा होता है या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन। किसी को पता है तो बताइए, हैंड रेज कीजिए। क्या आप बता सकते हैं बेटा? देखिए, अभी मैंने बताया जो आपकी आंख से जहां पे आप देखते हैं, ठीक है, कहां पे देखा जा रहा है, ये देख रहा है इस बॉल को, तो इसकी आंख से बॉल तक की जो लाइन है वो लाइन ऑफ साइट हो जाएगी ना, लाइन ऑफ साइट ये हो जाएगी, दृष्टि रेखा जिसको हम बोलते हैं। और हॉरिजॉन्टल लेवल ये हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लेवल इसको हम बोल देंगे। क्लियर है? अब देखिए, यहां पे जो कोण बनेगा, एंगल बनेगा, वो कौन सा बनेगा ये समझना। जो एंगल बनेगा वो कौन सा होगा, वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन इसको बोलेंगे हम। ठीक है, अच्छे से बच्चों इस चीज को समझ लीजिए आप। ठीक है, ये चीज जब आप समझेंगे तो आपको पता लगेगा। देखिए, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, क्लियर है, लेकिन हमें क्या चाहिए हॉरिजॉन्टल लेवल? हमें चाहिए ऐसा लेवल जो हमारी आंख की सीध में हो। आंख की सीध में तो यहां है, आंख की सीध तो हम यहां से एक सीधी लाइन खींच लेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और जो हमारी आंख है, ठीक है, यहां से यहां तक की एक सीधी लाइन हम ड्रॉ करेंगे। क्लियर है? अब देखिए, जो हमारी आंख से लेके जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस, उसको हम क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लेवल। वो हमेशा सीधा होता है, हॉरिजॉन्टल लेवल आ गया ये। ठीक है, और जो आपका एंगल होता है वो हमेशा किसके बीच में होता है? एंगल होता है हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में ही बनेगा, चाहे वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो या फिर इस केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन है। एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक चीज ध्यान रखिए, जो ये लाइन बनी है, ठीक है, ए बी सी, इसको डी बोल देते हैं हम, तो ए डी और बी सी ये पैरेलल लाइन है। ठीक है, समांतर रेखाएं हैं, क्योंकि ये भी क्या है, हॉरिजॉन्टल लेवल ही हो गया, ये भी हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, है ना। इसके पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो ये एंगल होगा वही एंगल ये भी होगा। ठीक है, ये वही एंगल ये भी होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए ये आपने एंगल की प्रॉपर्टी में पढ़ा होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं। अब देखिए, यहां पे हमने क्या सीखा है? फोर्थ पॉइंट, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण। अवनमन कोण जो होता है वो आप यहाँ पे सीख रहे हैं। ठीक है बच्चों, एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण क्या होता है फिर से मैं बता देता हूं। देखिए, 4 टर्म्स आपने सीखी हैं, चारों अच्छे से समझ लीजिए, क्वेश्चन काफी इजी हो जाएंगे आपके लिए। लाइन ऑफ साइट जो होगी, क्या बोला? लाइन ऑफ साइट जो हो गई, ठीक है, लाइन ऑफ साइट यहां से ए से सी तक आप देख रहे हैं, इस लाइन के और जो हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, हॉरिजॉन्टल लेवल कौन सा? जो हमारी आंख अगर हम सीधे देखेंगे, ठीक है, तो वो जो हॉरिजॉन के पैरेलल, ठीक है, हॉरिजॉन के पैरेलल जो लाइन ड्रॉ होगी, ऑब्जेक्ट
की डिस्टेंस तक, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस तक। एक्चुअल ऑब्जेक्ट तो यहाँ नीचे लाई करता है, तो यहाँ से हम एक सीधी लाइन खींचेंगे, तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस तक जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी हमारी आंख की सीध में, उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लेवल। तो हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो कोण बनेगा, एंगल बनेगा, उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन या फिर अवनमन कोण हम बोलेंगे। नोट डाउन कर लीजिए इसको। और ये हमारे यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजीज हैं, टर्म्स हैं, वो कंप्लीट होती हैं और इन्हीं की मदद से हम अब क्वेश्चंस करेंगे। तो इनको अच्छे से आपको समझना है बच्चों, रिवाइज करना है, क्योंकि इन्हीं का यूज होने वाला है क्वेश्चंस में इस एक्सरसाइज के। अब आने वाले जो सेशंस हैं उनमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वो तभी आप कर पाएंगे जब ये जो टर्म्स हैं इनको अच्छे से आप सीख लेंगे। और कुछ चीजें जो इस लेक्चर में हमने बताई हैं वो क्वेश्चंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आपने ये चीज अच्छे से समझ ली तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए, क्वेश्चन खुद ब खुद आप करने लगेंगे। तो अच्छे से इनको रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।